Hello friends, let's start HPTAT non-medical previous years questions series first हम स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज़ फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन डाले हैं द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 आर। प्राइम नंबर्स बताने हैं जो कि 1 to 100 होते हैं, कितने होते हैं इतना तो याद रखना पड़ेगा कि 1 to 100 कितने होते हैं 25। कितने होते हैं 25। लेट्स चेक। 2 इज़ द प्राइम नंबर क्योंकि इसके कोई फैक्टर नहीं है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सो 1 to 125 होते हैं, ठीक है। और 1 to 50 अगर कोई पूछे प्राइम नंबर तो कितने होंगे 15। कितने होंगे 15। लेट्स चेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आगे तो 53 है, 50 तक पूछा है ना, तो 15। ये वैसे ही याद होना चाहिए ओरली कि 1 to 125 प्राइम नंबर होते हैं और 1 to 50 15। नाउ लेट्स सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसको बताना है कि कौन सा पॉसिबल लेंथ होगी ट्राइंगल की, कौन सा पॉसिबल ट्राइंगल है। ये हमारे पास लेंथ दी गई हैं, तो कैसे पता करना है। देखिए जो दो साइड का सम होगा, ठीक है, दो साइड का सम होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। किससे? तीसरे सम से, इससे, ठीक है। लेट्स चेक। पहला ये है, अगर हम 18 + 10 करें, 18 + 10 और ग्रेटर देन करें 6, कितना है 8, 28। ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको करें 10 + 6, सारी साइड्स चेक करेंगे ना हम, 10 + 6 ग्रेटर देन 18। अब देखते हैं, चेक करते हैं, ये तो 16 आ गया, तो ये ग्रेटर देन तो हुआ ही नहीं, ये तो लेस देन हुआ 18, है ना। दो साइड्स का सम क्या हुआ, लेस हुआ थर्ड साइड से, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। फर्स्ट पार्ट इज़ रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, 6 + 2 और इधर है 8, ये तो ग्रेटर देन हुआ। देखते हैं 8, ये तो इक्वल्स टू हुआ, ये तो ग्रेटर देन हुआ ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 + 10, 8 + 10 इज़ ग्रेटर देन 15, 18 इज़ ग्रेटर देन 15, ये भी ठीक है। अब टू साइड्स ये ले लेते हैं, 15 + 10 इज़ ग्रेटर देन 8, 25, तो ये तो हमारा आंसर ठीक है। अब लेट्स चेक फोर्थ ऑप्शन, 8 + 12 इज़ ग्रेटर देन 20, तो कितना आया 20 आया मेरे ख्याल से। ये तो इक्वल्स टू हो गया, ये तो ग्रेटर देन हुआ ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा जो पॉसिबल लेंथ है ट्राइंगल का वो 8, 10 और 15 है, ठीक है। नाउ लेट्स थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। हमारे पास दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज़ 54 मीटर स्क्वायर इज़, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है हमें। और दिया क्या है? सरफेस एरिया दिया है, किसका? क्यूब का, ऑफ क्यूब। कितना दिया है? 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया तो है, लेकिन हमें ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यूब होता है, और हमें ए नहीं मालूम है कि ए क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, वी नो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें दिया गया है 54 मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है ये 6a स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर निकाल देंगे, 54 डिवाइड बाई 6 मीटर स्क्वायर, तो 6 9 आ गया। ए कितना आ गया? 3 मीटर आ गया ना, 3 मीटर। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें पता है ई क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, और ए क्यूब हमने अभी निकाला 3 मीटर का क्यूब, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और मीटर का क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, ग्रेटेस्ट है? तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो अब ये तो नहीं करेंगे कि हम 21 को लिखेंगे और डिवाइड करने लगेंगे, हम बताते हैं एक छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले लेंगे 16/21, ठीक है, 16/21, और इसको भी लिख लेंगे 16/19, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, जब इसको इससे करेंगे, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसको इससे करेंगे तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 19, जब हमने 16 को 19 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 304 आया, तो इसको जब इससे किया तो यहाँ पे लिखेंगे हम 304, और इसको इससे किया 16 इंटू 21 336। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया? ये वाला आया, तो इसको यहाँ पे लिख दिया हमने 16/19। अब ये जो है 16 ये नहीं आएगा हमारा ग्रेटेस्ट, तो इसको रॉन्ग कर दिया हमने, ठीक है। अब 16/19 लेना है, और कौन सा लेना है? क्रॉस मल्टीप्लाई बाय कौन सा? 11/19, ठीक है। 16 इंटू 19 हमने पहले भी निकाला था 304, 19 इंटू 11 209। तो देखिए ये फिर भी छोटा आया, ये वाला बड़ा आया, तो ये भी नहीं होगा हमारा ग्रेटेस्ट, ठीक है। और वैसे ही अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो यहाँ पे क्या करना था? ये वाला लेना था, ये बड़ा वाला नहीं लेना था। फिर ये इसके साथ करना था, किसके साथ? 11/19 के साथ करना था, है ना, ठीक है। तो हम कौन सा नहीं लेंगे अभी? स्मॉलेस्ट नहीं लेंगे, ग्रेटेस्ट लेंगे, ठीक है। तो अब तो लास्ट बचा हमारे पास ऑप्शन ये दो, 16/19 और 11/17, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो सी 16 इंटू 17 कितने आ गया? 272, 19 इंटू 11 कितना आया? 209, ठीक है। तो हम स्मॉलेस्ट नहीं लेंगे, हमने ग्रेटेस्ट लेना है, और 16/19 जो है वो हमारा आंसर आ गया, 11/17 भी नहीं आया, तो इसलिए जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो हमारा है 16/19, ठीक है। लेट्स फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियन का, ये जो मीडियन होता है ट्राइंगल का, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इफ मीडियन इज इक्वल टू 3 एंड मीन इक्वल्स टू 2 देन मोड इक्वल्स टू डैश, ठीक है। मीडियन 3 दिया है, मीन 2 दिया है, लेकिन हमें मोड निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगता है, तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा? मोड इक्वल्स टू, और ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, ठीक है। मोड, देखो मोड इस साइड आएगा, मीडियन में आएगा 3 मीडियन आएंगे, ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन
ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब मोड तो हमें निकालना है, मोड तो दिया नहीं है, ठीक है, तो मोड को ऐसे लिख लेंगे हम। मीडियन दिया है, कितना दिया है 3 माइनस 2, मीन भी दिया है 2, 3 3 जा 9 माइनस 4, तो कितना बचा हमारे पास 5, तो मोड हमारे पास कितना आ गया 5, ठीक है। Now let's start the place value of 0 in 187.07, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू बतानी है हमें, किसकी, इसके पॉइंट लगा है ना जिसमें। अगर मान लो 187 होता, 7 की प्लेस वैल्यू होती तो इसको क्या बोलते हम, वंस बोलते हैं ना, ये तो सबको पता है। ये टेंस होते हैं और ये 100 होते हैं, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। लेकिन जब पॉइंट लग जाए और 07 लिखा है जैसे यहाँ पे, तो इसको क्या बोलना है, किसका पूछा हुआ है, 0 का पूछा है, इसको बोलना है टेंस। क्या बोलना है, टेंस, ठीक है। अच्छा, सोच में डूबे होंगे कि इसको टेंस क्यों बोला, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है ये एक ही पॉइंट है ना, मतलब 0.1 मान लो, ठीक है। इसको अगर हम 1/10 लिखें तो क्या है, ये टेंस है ना, 10 में है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेंस। क्या बोलेंगे, टेंस। अब 0 का पूछा था तो ये टेंस है, क्या है, टेंस। अगर मान लो 7 का पूछा होता, अगर ऐसे है 0.07 का पूछा होता तो 1/, जैसे मान लो यहाँ पे 7 की जगह हम 1 लिखते हैं, ठीक है। 1/, कितने 0, 1 2, ठीक है। तो इसको क्या बोलना था भाई, हंड्रेड्स। क्या बोलना था, हंड्रेड्स, ठीक है। तो ये होता है, पॉइंट के बाद जो है वो अलग हो जाता है, 10 का टेंस हो जाता है, 100 का हंड्रेड्स हो जाता है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, ठीक है। तो सम बताना है हमें कि कितना है इंटीरियर एंगल, जो पेंटागन होता है ना उसका हमें एंगल बताना है। पेंटागन क्या होता है, जिसकी साइड्स कितनी होती हैं, 5 होती हैं, मेरे ख्याल से ऐसे होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल यही हुए ना, ये अंदर वाले एंगल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सम बताना, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, किसका, पेंटागन का। पेंटागन का लिखेंगे ना हम, अच्छा पेंटागन का नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, है ना। इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे पेंटागन पूछा गया है तो साइड्स होती हैं 1 2 3 4 5, तो n कितना आ गया यहाँ पे 5। अब पुट आउट कर दो, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। किसके लिए, पेंटागन के लिए, हाँ n 5 है। अब 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया, 3 8 जा 24 540 डिग्री आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन है, द कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 63 डिग्री इज, अब कम्प्लीमेंट बताना है एंगल 63 डिग्री का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, वैसे तो वहाँ पे डायरेक्ट ही करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, ये क्या करना है, इसको हमने 90 डिग्री माइनस, इसको मान लो x क्या है यहाँ पे 63 डिग्री, ठीक है, 63 डिग्री। अब 90 में से 63 डिग्री हमने माइनस किए तो कितना आया बताइए, 10 में 7 नहीं 3 7, 8 में 6 2, है ना, 27 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उसको क्या करते हैं, 90 में से कुछ हम माइनस करते हैं, जितना हमें एंगल दिया है
90 में से माइनस करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। नाउ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 87 डिग्री इज, ठीक है, 87 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल, देखिए यहाँ पे x हम ले रहे हैं 87 डिग्री क्योंकि जो गिवन है, ठीक है। अब सप्लीमेंट ऑफ एंगल, अब कॉम्प्लीमेंट जो था वो 90 में से माइनस किया, सप्लीमेंट में क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे इस एंगल को, ठीक है। तो 180 माइनस 87, ठीक है, तो कितना आया 17 में से 8 के 93 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास सप्लीमेंट एंगल आ गया 93 डिग्री। बस ये याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट में 90 में से माइनस करते हैं एंगल को, और सप्लीमेंट में 180 में से एंगल को माइनस करते हैं जितना हमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। तो सबसे पहले तो अरेंज करेंगे किसमें, इन असेंडिंग ऑर्डर, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है इनको। तो सबसे छोटा कौन सा भाई 17, फिर 18, फिर कौन सा है 24, फिर 25, 35, 36, 46, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 कितने हैं, 7 नंबर हैं, तो यहाँ पे n कितना आ गया भाई 7, ठीक है। तो ये क्या है, ऑड है, विच इज़ ऑड, ऑड है ना। तो ऑड के लिए मीडियन कितना होता है n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म हम निकालेंगे। ये किस लिए भाई, ऑड के लिए। अब n क्या है यहाँ पे 7 + 1/2, अब 8/2 टर्म, तो ये क्या आ गया 4। तो फोर्थ टर्म हमारी आई मीडियन, ठीक है। फोर्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म क्या आई 25। So this is our answer of this question. Okay. Find the missing term in. अब मिसिंग टर्म बतानी है 6 7 12 14 21 24। देखिए ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे 16 17 21 14 -21 24। अब इसको क्या किया 6 + 1 किया 7 आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, कितने प्लस किए भाई 8 9 10 11 12, 5 प्लस किए, यहाँ पे +2। अब देखिए यहाँ पे +1 कर रहे हैं +2 कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं 22 23 24 +3 +1 +2, देखो +5 +4 करें +3, ठीक है। यहाँ पे +5 था, यहाँ पे क्या किया हमने +4 कर दिया। 14 में 4 प्लस किए तो कितने आ गए 18, 18 में प्लस किए 21, 19 20 21 21। अब देखिए मैं अलग पेन से बताती हूँ। ये जो सीरीज़ है +1 किया +2 किया +3 किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया +5 किया +4 किया, माइनस कर रहे हैं 1 माइनस। यहाँ पे जो था ये जो था है ना, ये जो है यहाँ पे एक एक प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +3 किया, मतलब +1 प्लस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या किया +5 माइनस कर दिया तो +4, -1 किया तो +3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 18।
18 इज़ द राइट आंसर। हमारे पास 13 क्वेश्चन आ गया। रूट 0.0016। देखिए, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, रूट में 16 ऐसे लिख दो और बाकी जो पॉइंट है पॉइंट हटा दो पहले। 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10। ठीक है, रूट को अलग अलग कर दो। 16 कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इसके फैक्टर लिख दो 4 × 4 और यहाँ पे लिख दो कितना है 100 × 100, 100 × 100, 1 2 3 4 वही आ गया ना। अब जो पेयर होता है उसको करके हम बाहर लिखते हैं एक डिजिट। पेयर है एक डिजिट। अब तो लिख सकते हैं ना कितने ज़ीरो हैं, 1 2 1 2 और यहाँ पे लग गया। हमारे पास आंसर आ गया भाई 0.04। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू। जब हम डाई को फेंकते हैं, है ना, जो लूडो वाली डाई होती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जहाँ पे 7 आए उसमें 7। ठीक है, सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। ठीक है, डाई का कितना होता है, डाई में कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। लूडो भी खेलते होंगे तो लूडो में तो पता ही होगा 6 ही होते हैं ना, 1 2 3 1 से लेके 6 तक। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है गेटिंग 7। ठीक है, अब क्या बोलना है, यहाँ पे 7 दिख रहा है कहीं, दिख रहा है कहीं 7? नो, यहाँ पे तो 6 ही होते हैं, 6 ही नंबर होते हैं डाई में, तो 7 तो है ही नहीं। तो लिखना है 7 हियर। लिखना क्या, सीधे पता होगा, 7 डज नॉट अपीयर ऑन डाई। ठीक है, डाई पे 7 तो दिख नहीं रहा है, देयरफॉर आउटकम्स क्या आएंगी, फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी, फेवरेबल भी लिखना है तो लिख सकते हैं, कितनी आएंगी, अच्छा फेवरेबल हाँ, फेवरेबल आउटकम्स फॉर 7 के लिए कितनी आएंगी, 7 तो है नहीं, है ना, तो 0 ही आएगी। 0 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी यहाँ पे 6, तो 0 आएगा क्योंकि 7 तो है ही नहीं यहाँ पे, दैट्स इज 0। सो दिस इज़ आवर सीरीज़ 1, है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।